समाचार पे मैं आप सभी का स्वागत है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी जगदम्बा तिवारी देवी का जो मेरा ब्लॉग है 150 ब्लॉग, उसको सब्सक्राइप करिए और जगदम्बा तिवारी देवी का 3179 लीगल एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करिए साथ, क्योंकि इस पे हम अपने जो चल रहे होते हैं न्यूज़, उस पे अपने व्यूज़ डालते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। चूँकि हम LLM भी हैं, सब्जेक्ट्स पे एक्सपर्टाइजेशन होने की वजह से अपने आइडियोलॉजिकल व्यूज़ डालते हैं लॉ फील्ड पे और इंडियन पॉलिटी पे। तो जिनको इंटरेस्ट हो लॉ से रिलेटेड सही फैक्टर सुनने का, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर अदरवाइज़। देखिए, एक दिल्ली का केस आया है, बहुत आया है, उस दौरान आया है, लीगल फाइट कर रहे हैं अपने उस पर। तो फर्स्ट डे 19 मार्च को, जब काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे साल भर हो गया, एक अपना उसका भी डालेंगे, जब हम एग्रीमेंट किए अपना बिजनेस जगदम्बा ट्रेवल्स टूर कार्गो के लिए, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी है और उसके लिए भी है, मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी है। मतलब एक बड़ा सा वो करके, अब रजिस्ट्रेशन हम करवाते ही तब तक साजिशें काफ़ी हुई, एग्रीमेंट बना हुआ है। तो एक चेक, उसमें 3 चेक लेते हैं और तुरंत चेक से ही हम डिपॉजिट भी किए कुछ, और कुछ पैसे कैश भी दिए, ये एविडेंस के लिए। और देखिए, जब हम दे दिए थे चेक ना, उसी समय जल्दी से पास नहीं हो रहा था, जबकि हम तुरंत KYC करवाए थे, गोल्ड लोन लिए थे, उसका 30,000 था, और भी मेरे पास पैसे थे, उसमें डिपॉजिट डाले थे बैंक में। तो ऐसा कैसे हो सकता था? तो हम बोले कि देखिए, इसमें होता क्या है बाउंस में, कि इसको सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो चेक होता है वो उस तरीके से अगर प्रोसेस ना हो, जिसमें फंड ना हो, और आप चेक काटते तो आप पे एक पेनल्टी लगती है, क्रिमिनल ऑफेंस इसको माना जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 1881 में। और एक 1881 का सेक्शन 138 है शायद, सेक्शंस तो हम नहीं लिखे, हमें लग रहा है नहीं है, लिखे भी हैं, 138 ही है, 138 है, इसको पढ़िएगा, आपको डायग्लॉट लीजिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो पढ़ना ही होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट से ये जुड़ा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम भी प्रैक्टिकल सीख ही रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है। तो क्या क्या होता है, अभी हम गए हैं अभी हाल में, तो जब आपको क्या लगता है, वीडियोस में जब मैं चीज़ों का डिस्क्राइब करती हूँ, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, जो आप दुकान खोल के एक दुकानदार होते हुए हमें समझा कर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। LLM की डिग्री, लोग उतना पढ़ने के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं कुछ तो, और टॉपर यूँ ही तो होते नहीं हैं। आपको क्या अनसाउंड माइंड आदमी सामने लग रहा है? अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन आप जानते हैं, या फिर आप बकलोल टाइप के मटेरियल हैं कि आपको कानून से डर नहीं है, ठीक? तो इसी टाइप का मैटर दिल्ली का है। जैसे कि हम 21 तारीख को आए, तो हम क्या वर्ड यूज़ किए, जो क्राइम को सपोर्ट करेगा वो जज एक सच्चे लॉयर के लिए रिस्पेक्ट का रीज़न नहीं रहेगा। मैं तो शांत, थोड़ा लॉ ओबीडिएंट हूँ, तो मैं आर्गूमेंट करके चली आई कि बगल में सटे ही जज हैं, जज को सब पता ही है, 2 केस फेक लिए, एक लड़की से का हाई कोर्ट का केस था, वो बैठ के वो कर रहे थे, उनसे सजेशन ले रही थी, बस 3 देखे, फिर उठ के तमा के चले गए, फिर उसके बाद आए नहीं, 3 बजे तक हम थे, 3 बजे के बाद शाम जब हुई तो हम पैदल चले आए। तो अब बात आती है कि अगर हम लड़के होते, एक मेरा ड्राइवर था, वो बोला था हमसे कि मैम आप जितना बर्दाश्त करती हैं, अगर कोई लड़का होता, जब हम गाड़ी चलवा रहे थे तो वो मेरा ड्राइवर था, ये लोग जैसे आपको परेशान कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे, ये वो 50 तरह की बातें, तो शायद वो लोगों का काउंटर तोड़ देता, इनका सर फोड़ देता, हाथ पैर तोड़ देता, और बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और ऐसे ही होती हैं बाहर। आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? तो
उस चीज वही हम अंजाम बता रहे हैं ऐसे हर लड़के को या लड़की को। जज को क्या बोला वो लड़का कि बाहर आओ, तुम चीज़ क्या हो हम देख लेंगे। ठीक, लॉ की डिग्री तो दोनों के पास है, एक जज है एक वकील है। पोस्ट का केवल डिफरेंस है, नॉलेज का तो डिफरेंस है नहीं। और हारना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हार तो आर्गुमेंट बेस पे डिसाइड करता है जज। ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है कि सामने वाला वकील अनसाउंड माइंड, आप पागल तो है नहीं कि आपको मारने की धमकी देगा कि नहीं आप ज़बरदस्ती मान लीजिए। एविडेंस कुछ चीज़ें दिया होगा। आरबीआई जो है डिसऑनर चेक्स को रूल्स में संशोधन किया है, कुछ सुविधाएं भी दिया है और इसके लिए 1 साल की सज़ा होती है और फिर फ़ाइन होता है जो चेक का वो होता है उसके डबल होता है। और उसके बाद या तो केवल एक या तो दोनों सिलेक्शन पे डिपेंड करता है इसके। तो शायद किसी टीचर का चेक बाउंस हुआ था ये। इस केस में वो वकील आर्गुमेंट जो भी किया हो, हम एक आईएएस स्टडी वगैरह सब करवाती हैं, इसी तरह फैक्ट बताएं और उसके बाद चीज़ें अपने हिसाब से उनको जितना नॉलेज था अपना डिफाइन की हैं। तो एक वाराणसी कोर्ट, एक दिल्ली कोर्ट, ठीक। पॉपुलेशन देखिए, वाराणसी में 19 लाख जनसंख्या, 19 लाख जनसंख्या को डीजे कोर्ट देखता है। 19 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मेरा केस है वो सिविल भी देखता है और क्रिमिनल भी देखता है। कभी भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है सेशन जज और सिविल दोनों देखता है, जो डीजे होता है। उस कुर्सी पे जो उस समय जो भी जज प्रेजेंट हुआ हो, हम एक वीडियो बनाए, उस समय मुंसरिफ थे, वो जा चुके थे तब वीडियो बनाए। उनके साथ वीडियो बनाना भी एक अभद्रता, इमोरलिटी होती, क्योंकि वो चाहे ना सुने लेकिन हमें तो मोरल को कोर्ट के इज्जत का ध्यान देना है। तो वो वकील इतना गुस्से में आया क्यों होगा? आप एविडेंस के खिलाफ जाके जजमेंट दी या क्या की? उसके बाद आप महिला आयोग गई, वही महिला आयोग की अध्यक्ष जिसको केजरीवाल का मालीवाल जो थी, केजरीवाल का पीए काफ़ी पटक पटक के मारा था, बेचारी रोती रह गई थी। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। लॉ फॉलो, लॉ ओबीडिएंट बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक जगह किसी इन्फ्लुएंसर के मान लीजिए डिटेल्स गड़बड़ा रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को पब्लिकली उसका रेपुटेशन रूइन करने जानबूझ के अपने एक छोटे से जेलस के लिए कर रहे हैं, और मान लीजिए आप जितना भी नुकसान पहुंचाए हों, वो तो आदमी जो बिजनेसमैन है वो रिकवर कर ही लेगा। आप जाएंगे कहाँ? कानून में, पूरी धरती पे कानून जहाँ जहाँ है, आप कहीं भी छुप जाइए, आप जाएंगे कहाँ? जो लॉस होगा वो तो आदमी जब बिजनेस करेगा तो रिकवर कर ही लेगा। आप कहीं भाग नहीं सकते, करना ही पड़ेगा आपको वो रिकवरी। चाहे आप करें चाहे आप मर जाएं तो आपके परिवार वाले करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। यही कानून है और यही नेचर ऑफ रूल भी है। तो हम अपने हालात को देखें कि हम भी वकील हैं, ऐसा यूपी बार काउंसिल में हम भी वकील हैं। हमें वकालत नहीं करने दिया गया तो हम नहीं किए, लेकिन हम भी प्रैक्टिस 6 महीना कुछ टाइम तो किए ही हैं, इसलिए अनुभव तो हमें है ही। तो हमें पता है कि हालात कैसे पैदा किए जाते हैं। अब वो लड़का और वो महिला जज दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त किए होंगे। एक है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 महीना के लिए सस्पेंड कर सकती हैं। महिला आयोग क्यों गई ये नहीं समझ में आया। क्या आपको झोंटा पकड़ेंगे मारा? मतलब क्या आप पर हाथ उठाया? बाहर मिल लेंगे, क्या करेगा? आप जज हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपको सुविधा होगी किस स्टेज वाली जज हैं, ये भी मैटर था। तो ये आजकल नहीं समझ में आ रही है कि हर बात में नेतागिरी, कानून में नेतागिरी, कानून की जगह पब्लिक का इंटरफेरेंस। तो कोडिफाइड लॉ का मतलब क्या है?
जो चीज़, जो गरिमा जो जुडिशरी की बनी होनी चाहिए वो कहाँ है अब, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अब तो वकील दौड़ा के भी जज को मारेंगे। बार काउंसिल के बिना बिना बार काउंसिल के आदेश के किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि एक लॉयर को स्टाम्प ड्यूटी केस के लिए न दे। अब क्या इन पर्सन को भी मना नहीं कर सकता, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जबरियाँ वहाँ दुकानदार खड़ के वहीं 4 वकील पकड़ के उसको मारते, हाथ पैर वहाँ टूट जाता उसका, ऐसा लड़की के लिए कोई करता। तो इस टाइप के केसेस आजकल हो रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए कश्मीर में क्या हुआ है, कुछ तो गर्मा गर्मी हुई है, हालात ख़राब हुए हैं। तो चेक बाउंस का केस यही होता है। और वो क्यों बोला है, ये जज महिला आयोग क्यों गई हैं, क्या उनको लगा है कि वो कानून से नहीं बच पाएंगी, वो क्या कुछ गलत की हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखिए। और वकील क्यों गरमाया, ऐसा कौन सा 30 मार खां था, इतना एविडेंस दे दिया कि गलत जजमेंट हो गया। क्योंकि बायस जजमेंट के लिए जज पे भी आर्टिकल्स में हर जगह है डिफाइन, या फिर कानून कहता है कि बायस जजमेंट पर इनको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, जुडिशरी एज ए जज उन पे कार्रवाई होगी। तो ये